स्टूडेंट्स, हम लोग 9.12 टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जो कि था डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा, उसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। उसी का सब टॉपिक है ब्रैग्स लॉ। तो डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज जो था वो एक किस्म की एप्लीकेशन में आ जाता है इंटरफेरेंस की या डिफ्रैक्शन की, ठीक है ना। क्रिस्टल्स की स्टडी के लिए हम लोगों ने इसको यूज़ किया था। अभी ब्रैग्स लॉ है, ब्रैग्स एक साइंटिस्ट का नेम था। ब्रैग जिसने इस लॉ को इन्वेंट किया था, इस वजह से इस लॉ को ब्रैग्स लॉ का नाम दिया जाता है। अब इसका यूज़ क्या है? सबसे पहले पॉइंट में मैंने लिखा है यूज़ टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर होगा कि एक्स रेज की वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ब्रैग्स लॉ को यूज़ करते हैं। सिंपल सा है, बहुत ईजी सा है। अब इसके एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये डायग्राम एक मैंने बनाई है, आप लोगों की बुक में बनी हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने दो पैरेलल रेज ली हैं, ठीक है, जो क्रिस्टल की लेयर्स पे इंसिडेंट हो रही हैं। एक को मैंने रे 1 का नेम दे दिया और सेकंड वन को रे 2 है, ठीक है, इसका नाम दे दिया। अब ये जो ब्लू में शो हो रही है ना, ये आपको क्रिस्टल की लेयर्स दिखा रहे हैं। अब ये जो 1 वाली है ये फर्स्ट लेयर पे इंसिडेंट हो रही है, और ये जो सेकंड बीम है ये सेकंड लेयर पे इंसिडेंट हो रही है। ये आपके पास थीटा एंगल बन रहा है, ग्लांसिंग एंगल का नाम दिया हुआ है। ग्लांसिंग एंगल सिंपल ये है कि एक प्लेन सरफेस के साथ एक रे जो है वो एंगल बना रही है, इसको थीटा का नाम दे दिया। इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो सेपरेशन है इसको मैंने डी से डिनोट किया है, ठीक है ना। अब आप लोग अगर ये देखें, ये जो रे 2 वाली है, बीम 2 है या रे 2 है, ये फर्स्ट वन से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड लेयर पे इंसिडेंट हो रही है। तो कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, यहाँ से ये देखें बी से लेकर सी तक का और सी से लेकर बी डैश तक का ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर रही है, ठीक है। अभी तक आप लोग इसको पाथ डिफरेंस का नाम देते थे, तो ये एक किस्म का पाथ डिफरेंस है जो बीम 2 एक्स्ट्रा कवर कर रही है बीम 1 से। अगर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे इस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको पता है कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ का, जिसको हम लोग एम लेमडा कहते हैं। एम कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। तो अगर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो इसके लिए पाथ डिफरेंस क्या बनेगा रे 2 का, जो मैंने आपको बताया कि एक बी से लेकर सी तक और फिर सी से लेकर बी डैश तक, ये आपके पास पाथ डिफरेंस आ रहा है जो बीम 2 एक्स्ट्रा कवर कर रही है। तो ये मैंने ऐड अप कर दिया, बी सी प्लस सी बी प्राइम किसके इक्वल होगा, एम लेमडा, जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है। अब अगर आप लोग ये देखें, ये अगर डी है आपके पास, अगर हम इस डी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, ये आपके पास डी है ना, ठीक है, कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो ये थीटा के सामने वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, डी साइन थीटा। ये मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि थीटा के सामने वाला साइन कंपोनेंट होता है, तो डी साइन थीटा ये हो जाएगा और डी साइन थीटा ये वाला हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग इसको कह सकते हैं बी सी भी डी साइन थीटा की इक्वल है और सी बी प्राइम भी डी साइन थीटा की इक्वल है। तो ये कंबाइनली हो जाएगा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, और एम इसमें 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, कोई भी इंटीजर आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन। इसको ब्रैग्स लॉ कहा जाता है, बहुत सिंपल है। अब इसको अगर आप लोगों ने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, एम आप ऑर्डर पुट करेंगे, थीटा आपको पता होना चाहिए, इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है डी वो आपको पता होना चाहिए, तो इससे आप वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों ने इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है क्रिस्टल्स की, तो ब्रैग्स लॉ को हम लोग इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वेवलेंथ तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, साथ में आप लोग इसमें डी फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स के क्रिस्टल्स की लेयर्स के दरमियान कितनी सेपरेशन है, जिसको इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको फार्मूला को रीअरेंज करें, डी इज इक्वल टू एम लेमडा ओवर 2 साइन थीटा आ जाएगा। अगर आपको बाकी चीज़ें एम लेमडा और थीटा की वैल्यू पता है तो आप डी फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। तो इस तरह एक्स रेज को यूज़ करके हम लोग क्रिस्टल्स को स्टडी कर सकते हैं, यानी उनकी स्पेसिंग क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपोजिशन वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा एक्स रेज का मेडिकल फील्ड में भी यूज़ है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में इस तरह के अगर सपोज कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, जैसे हेमोग्लोबिन हो गया, इसके अलावा डीएनए हो गया, तो इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए भी हम लोग एक्स रेज को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका ब्रैग्स लॉ कंप्लीट हो जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।